नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है मुमताज़ का। एक इंटरव्यू में मुमताज़ ने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे पन्नों को खोल कर रख दिया और एक ज़माने की पॉपुलर और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रही मुमताज़ बताती हैं कि हेमा मालिनी से पहले उन्हें सुपरहिट फिल्म सीता और गीता ऑफर हुई थी। हालांकि फीस कम होने पर उन्होंने फिल्म ठुकरा दी। ये बताते हुए मुमताज़ ने अपनी तुलना हेमा मालिनी से करते हुए खुद को उनसे बेहतर और बड़ी स्टार भी बताया। बड़ी स्टार इस लिहाज से कि मुमताज़ का कहना है कि मैंने हेमा मालिनी से ज़्यादा हिट्स दी हैं। साथ ही मुमताज़ ने यह भी बताया कि एक बार जब टीवी शो में धर्मेंद्र के साथ बतौर गेस्ट वो नज़र आई थी तो उन्होंने 20 लाख रुपए फीस के तौर पर लिए थे। और एक इंटरव्यू में जब मुमताज़ से पूछा गया कि क्या वो धर्मेंद्र के साथ फिल्म सीता और गीता करने वाली थीं, लेकिन फीस के चलते बात नहीं बनी, इसके जवाब में मुमताज़ कहती हैं कि वो रमेश सिप्पी साहब की पिक्चर थी। वो खुद को बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर मानते थे और थे भी, तो उन्हें शायद ये लगा होगा या उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि 2 लाख रुपए में मुमताज़ ये फिल्म कर लेगी। क्योंकि मैं एक बड़ा प्रोड्यूसर हूं और हर बड़े प्रोड्यूसर का एक ईगो होता है। उन्होंने सोचा मैं ऑफर करूंगा तो मुमताज़ ना नहीं करेंगी, लेकिन अल्लाह की दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से मुझे इतनी पिक्चर मिल रही थी कि मुझे ऐसा लगा नहीं कि इस पिक्चर के बाद ही मेरा फ्यूचर होगा या मुझे फिल्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे पैसे कम लगे और मैंने मना कर दिया। आगे मुमताज़ कहती हैं कि मैंने उनसे कहा कि रमेश जी, ये बहुत कम फीस है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इतना ही दे सकता हूँ। हालांकि वो एक अच्छे इंसान हैं, तो बात लेकिन हमारी जमी नहीं। मुमताज़ कहती हैं तो देखिए ना कि उन्होंने मुझसे ये फिल्म मुझे ऑफ़र की, मैंने मना किया और फिर हेमा मालिनी ने ये फिल्म कर ली। जब मुमताज़ से कहा गया कि हेमा मालिनी के करियर की वो सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई सीता और गीता, जिसे आपने छोड़ दिया, तो मुमताज़ ने पलट कर कहा और कितनी बड़ी फिल्में हैं उनके करियर की, हेमा मालिनी के, उनकी ज़्यादा बड़ी फिल्में हैं या फिर मेरी? मैंने उनसे ज़्यादा हिट्स दी हैं। मैं बड़े बोल नहीं बोलती, माफ़ कीजिएगा, भगवान मुझे माफ़ करे, लेकिन जो डेटा है उसके हिसाब से मैंने उनसे ज़्यादा हिट्स दी हैं। आगे मुमताज़ ने कहा कि मेरे लिए सारे प्रोड्यूसर मेरी जान हैं, उनकी वजह से तो हमारा खाना पीना चलता है, तो दुश्मन तो नहीं बना सकते। एक लेवल है तो है, मेरी एक फीस है और मैं उससे कम पर नहीं कर सकती थी, सो मैंने सीता और गीता छोड़ दी। और आज भी मुझे टीवी पर बुलाते हैं। मैं टीवी पर गई थी पहली बार धर्म जी के साथ, उनके गुजरने से पहले। आज तक वो मुझे 100 बार कांटेक्ट कर चुके थे इससे पहले, और मैंने बोला कि ये मेरा प्राइज़ है, अगर आप मुझे इतना दे सकते हो तो बताइए, मैं आ जाती हूँ। और टीवी वाले कहते थे कि आप 3-4 लाख रुपए ले लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने 20 लाख रुपए धर्मेंद्र जी के साथ उस टीवी शो में आने के लिए थे। आगे मुमताज़ बताती हैं कि फिर मैं बोली कि देखिए, मैं उनके लिए कुछ बोल नहीं सकती, वो उनकी मर्ज़ी है, वो चाहे मुफ्त में भी कर लें, मगर ये मेरा प्राइज़ है और मैं हमेशा ऐसी ही रही हूँ। आगे मुमताज़ बताती हैं कि जब मैं छोटी एक्ट्रेस थी उस वक्त तो नहीं, लेकिन जब मैं बड़ी बनी, मैंने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि ये मेरा प्राइज़ है। और पहले तो ये मेरे साथ काम भी नहीं करना चाहते थे, चाहे धर्मेंद्र हो, शशि कपूर हो या कोई भी बड़ा स्टार जो उस दौर का था। मेरे साथ किसने काम किया? दिलीप कुमार ने। मेरे साथ काम किया दारा सिंह ने। अगर दिलीप साहब या दारा सिंह मेरे साथ काम ना करते और फिर आगे चल के राजेश खन्ना ने मेरे साथ कितनी फिल्में की, तो ये लोग तो कोई मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं था, ना शशि कपूर, ना धर्मेंद्र, ना जितेंद्र। और आगे मुमताज़ कहती हैं कि मैं टीवी वालों से तो अब भी कहती हूँ कि भाई, आप लोगों से मैंने 1000 बार कहा है कि यही मेरा प्राइज़ है। और आखिर में जब मुमताज़ से पूछा गया उन्हें शो में बुलाने के लिए फ़ीस क्या ली, तो जवाब में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने एक ही शो इंडियन आइडल किया था
और उसके लिए मैंने 18 से 20 लाख रुपए लिए थे सोनी वालों से। एक ही शो किया है धर्म जी के साथ, और उसके साथ मैंने कोई उसके बाद मैंने कोई शो नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो इतना नहीं दे सकते, हज़ारों ऑफर्स आते हैं, लेकिन मैंने नहीं किए। पैसा फेंको तमाशा देखो, लोग कम पैसों में भी चले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाती। मुमताज़ उम्र के 78वें बसंत में, यानी कि 78 साल की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी उनका ग्रेस बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो फिर आप मुमताज़ के इंस्टाग्राम हैंडल पर जा सकते हैं, और उनकी ज़िंदगी में रोज़ क्या हो रहा है, वो क्या कर रही हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ शेयर करती हैं, और यूँ लगता है कि जैसे वो हमसे साक्षात जुड़ी हुई हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।